आपने सभी ने कभी न कभी केएफटी तो करवाया ही होगा। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जिन चीज़ों को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन से हानिकारक टॉक्सिन्स बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर उनकी मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर उनकी मात्रा कम है तो भी क्या हो सकता है, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जनरली जब हम केएफटी कराते हैं तो हम विभिन्न तरीक़ों से अपने किडनी के फंक्शन को टेस्ट करते हैं। जो रिपोर्ट में हमारी चीज़ें आती हैं, पहला होता है उसमें क्रिएटिनिन, जो कि 0.5 से लेकर 1.5 तक होता है। जब ये बढ़ जाता है तो हमारी किडनी कम काम करती है, हमारी मसल्स वीक होती है, डाउन होती है और डॉक्टर आपको हाई डोज प्रोटीन लेने से मना कर देते हैं। दूसरा जो होता है यूरिया जो होता है, इसकी जो लिमिट होती है वो 10 से लेकर 40 तक जाती है और मैक्सिमम आप इसको 50 तक भी बोल सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। प्रोटीन आपको लेने से क्यों मना किया जाता है? क्योंकि प्रोटीन आगे जा कर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो यूरिया भी बनाएगा। अगर आपका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट ख़राब है या कम है तो आपकी बॉडी में जगह जगह ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि मसल्स भी डेड होंगी। तीसरा आता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड 7 से 8 के बीच का जो रेंज होती है हमारी, वो नॉर्मल कहलाती है। और जब आपको बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो आपको जगह जगह जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है। ज़्यादातर इसमें हील में, यानी कि पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर, और जो पैरों के बड़े अंगूठे होते हैं इनमें ज़्यादातर यूरिक एसिड जमता है, जिससे वो चीज़ दुखती है, दर्द करती है और आप परेशान हो जाते हैं। जो दूसरा तरीका केएफटी, जो इसमें हम यूरिन एनालिसिस के थ्रू जानते हैं, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट का जो अगला पार्ट है, उसमें हम यूरिन एनालिसिस के थ्रू हम जानते हैं। इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। इसमें हम यूरिन के कलर को देख करके ये जान सकते हैं कि आपका यूरिन में क्या, आपका जो यूरिन का जो कलर है वो क्या बता रहा है, आपकी बॉडी के सिम्टम क्या, आपको क्या क्या हो रहा है, होने वाला है। जो कि आप अगर पहले से जान लें तो आप अपने को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और आप फालतू दवाइयाँ खाने से भी बच सकते हैं। तो पहला जो है, अगर आपका यूरिन का कलर वाइट होगा, यानी कि सफ़ेद सा होगा और उसमें झाग भी आएगी, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज़ के कारण हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये डायबिटीज़ के कारण है। और अगर आपका यूरिन का कलर सफ़ेद हुआ तो ये डायबिटीज़ का एक कारण है। दूसरा जो हमारा इसमें कारण आता है, अगर येलो कलर हो गया और ज़्यादा येलो है, मतलब डार्क येलो टाइप का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, आपकी यूरिन में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, या आप मेडिसिन की बहुत ज़्यादा हाई डोज ले रहे हैं कई टाइम से, लंबे समय से, तो इस कारण भी आपका यूरिन का कलर येलो हो सकता है। तीसरा जो कारण है टाइफाइड। अगर आपको कभी टाइफाइड हुआ है या उस समय हुआ है जिस समय आपने टेस्ट कराया था, तो उस समय आपका जो यूरिन का कलर होगा वो कॉफ़ी कलर का होगा, यानी जो कलर होगा उसका कॉफ़ी के कलर का होगा। और अगर आपका यूरिन में वैसे ब्लड आ रहा है, यानी कि बूंदें आ रही है या ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ब्लड के कलर का आ रहा है, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रुक रुक के आ रहा है या कम आ रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं यूरेटर में आपके कहीं ब्लॉकेज है या आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, यानी कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा जो इसमें हमारा आता है वॉल्यूम। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो यूरिन आना चाहिए 1 से लेकर 2.5 लीटर तक का आना चाहिए। अगर हम यूरिन आउटपुट की बात करें, यानी कि यूरिन जो पास आउट होना चाहिए वो 1 से लेकर 2.5 लीटर तक का होना चाहिए। लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। अगर कम होता है तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहते थे, जिसमें पेशाब की कमी हो जाती है।
यानी आपका पेशाब कम आता है, यानी कि 80 ml कम से कम आता है और मैक्सिमम 400 ml तक ही आता है। यानी कि जो आपका 1 से लेकर 2.5 लीटर तक का जो आपका रेंज है, यानी कि आप 2.5 लीटर अगर यूरिन करते हैं तो सिर्फ 400 ml ही आएगा मैक्सिमम, और कम से कम आएगा तो 80 ml तक ही आएगा। दूसरा आता है इसमें पॉली यूरिया, यानी कि अगर इसमें पेशाब की अधिकता हो जाती है, यानी कि आदमी बार बार यूरिन के लिए दौड़ता है। जब आदमी दौड़ता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो है वो क्या नाम है, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई है, डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो जब आपको डायबिटीज़ ज़्यादा होगी तो उतनी शुगर को हमारा ब्लड सभी कुछ तो नहीं ले आ सकता, लेकिन कुछ मात्रा में उस एक्सेस जो आपका यूरिन होता है, यानी कि ब्लड में से उस एक्सेस शुगर को निकाल करके यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो ये इसका एक चेक करने का तरीका है KFT का। चौथा जो हमारा है वो है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, यानी कि GFT, यानी कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें जो एक हुक साइट्स का एक पार्ट बना होता है। अगर आपको कोई मेडिकल स्टूडेंट हो तो वो जानेगा इस बात को, जिसको हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोल देते हैं। तो वो बोमन कैप्सूल के थ्रू हमारा सारा चीज़ फ़िल्टर होता है और मैक्सिमम जो इसकी रेंज होती है 125 ml पर मिनट की होती है, यानी कि 1 मिनट में 125 ml फ़िल्टर का काम करता है। अगर किडनी आपकी 60 से 70% तक ही फ़िल्टर करती है तो वो यानी कि बेकार है, यानी कि कम काम कर रही है। अगर ये रेंज 15% में आ गई, यानी कि अगर आपकी किडनी सिर्फ 15% ही काम कर रही है तो वो किडनी फेलियर की नौबत आ जाती है। और अगर आपकी किडनी का वर्किंग कंडीशन जो है 10% तक आ जाती है तो यानी कि डॉक्टर उसको इमरजेंसी कॉल भी कहते हैं, यानी कि इस कंडीशन में आपकी किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो मैंने आपको आज की वीडियो में नॉलेज दी है आपको पसंद आई होगी, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तो आप इस जानकारी को पहुंचाएं। लोग भ्रम में ना रहें और अपने बारे में जानें, अपनी किडनी फंक्शन के बारे में जानें, उसके रिज़ल्ट के बारे में जानें, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक सार्थक कार्य किया है। और अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि मैं इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।